भागलपुर बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार शनिवार को भागलपुर दौरे पर पहुंचे। सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर निशांत कुमार को राजनीति में आने का शौक है तो उन्हें जरूर आना चाहिए। हम सब उनका स्वागत करेंगे। वह पढ़े लिखे और योग्य युवक हैं और अगर वह राजनीति में कदम रखते हैं तो ये जनसेवा की दिशा में एक अच्छा कदम होगा। मंत्री प्रेम कुमार ने आज निशांत कुमार के जन्मदिन पर उन्हें बधाई भी दी। मैं उन्हें बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि बिहार के लिए अच्छा काम करें जा करके, और उनकी रुचि में मैं देख रहा हूं, हाल के दिनों अखबारों में देखता हूं जा करके काफी उनकी रुचि बढ़ी है राजनीति में जा करके। उनको आना चाहिए जा करके। आज मुझे जानकारी मिली आप सबों के माध्यम से, उनका जन्मदिन है, उनको हम ढेर सारी बधाई शुभकामना देते हैं। राजद के भागलपुर में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। हालात को देखते हुए आपदा विभाग ने सभी गंगा घाटों पर 24 घंटे के लिए आपदा मित्रों की तैनाती कर दी है। प्रशासन की ओर से कहा गया है कि गंगा के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए बचाव दल और जरूरी संसाधनों को तैयार रखा गया है। गंगा घाटों पर चेतावनी बोर्ड लगाए जा रहे हैं। आपदा विभाग की टीम जलस्तर की पल पल की निगरानी कर रही है। फिलहाल जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन स्थिति को देखते हुए एहतियात के तौर पर यह कदम उठाए गए हैं। प्रशासन की अपील है कि लोग बेवजह गंगा घाटों की ओर न जाएं और प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। क्या स्थिति है गंगा के जल? गंगा का जल स्तर काफी तेजी से बढ़ रहा है सर। लगभग रोज 4 सीढ़ी 5 सीढ़ी पानी बढ़ रही है काफी तेजी गति से। इसीलिए हम लोगों को जगदीशपुर अंचलाधिकारी महोदय के द्वारा 26 लोगों को लगाया गया है, जो कि आपदा मित्र को जो एसएम कॉलेज और बरारी घाट पे हम लोग तैनात 24 घंटे हम लोग रहते हैं। आने वाले समय में क्या लगता है सीढ़ी? लगता है 2-4 दिन में बहुत काफी बढ़ जाएगा सीढ़ी। रविवार के दिन हम लोगों का जो श्रद्धालु आएंगे उस दिन हम लोगों को एसडीआरएफ के साथ बहुत मशक्कत से रहना पड़ेगा। और अभी तो हम लोग अलर्ट मोड में हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुशील यादव हुआ। भागलपुर बिहार में अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई का दौर अब तेजी से बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला भागलपुर जिले के मुजाहिदपुरा थाना क्षेत्र का है, जहां रेलवे कॉलोनी निवासी राजकुमार रंजन के घर पुलिस ने रविवार को कुर्की की बड़ी कार्रवाई की। लोदीपुर थाना पुलिस द्वारा की गई इस कार्रवाई में मजिस्ट्रेट की तैनाती के साथ साथ मुजाहिदपुरा थाना की पुलिस और बड़ी संख्या में सुरक्षा बल मौजूद रहे। जानकारी के अनुसार राजकुमार रंजन पर विनय कुमार नामक व्यक्ति ने धोखाधड़ी का गंभीर आरोप लगाया था और लोदीपुर थाना में मामला दर्ज कराया गया था। आरोपी पिछले कई महीनों से फरार चल रहा था। लंबे समय तक गिरफ्तारी नहीं होने के बाद न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने कुर्की जब्ती की कार्रवाई की। पुलिस की इस सख्त कार्रवाई से इलाके में सनसनी फैल गई है। हुई है राजकुमार रंजन उसमें अभियुक्त थे। न्यायालय के द्वारा वारंट निर्गत किया गया था। उसके बाद 82 की कार्रवाई हुई, उसके बाद 83 की कार्रवाई हुई, कुर्की जब्ती की कार्रवाई। अभी तक अभियुक्त फरार चल रहे थे। इस कारण न्यायालय ने आदेश दिया उनकी संपत्ति को कुर्की जब्ती करने का। न्यायालय के आदेश के उपरांत ही जो पुलिस अपने दंडाधिकारी की मौजूदगी में ये कार्रवाई राजकुमार रंजन जी की संपत्ति पर कार्रवाई कर रही है। इनके ऊपर कितना मामला है? इनके ऊपर दर्जनों मामला है। नौगछिया थाना, नदी थाना में मामला है तथा जोक्सर थाने में है और एक्साइज का थाने में मामला दर्ज है। ये विभिन्न लोदीपुर थाना में मामला दर्ज है, बांका में थाना दर्ज है, मुजाहिदपुर थाना में मामला दर्ज है। इन्होंने सहारा की भूमि को अपना भूमि बताकर भागलपुर सहित आसपास के पूर्वांचल सीमांचल क्षेत्र में बहुत सारे एजेंट रखकर, दलाल रखकर बेचने का काम किया है और बहुत सारे गरीब गोरुओं का अर्जित संपत्ति को इन्होंने लेकर ठगने का काम किया है। सहारा की संपत्ति को ये अपना संपत्ति बनाकर बहुत लोगों को बेचने का काम किया, ठगने का काम किया, जालसाजी करने का काम किया है। जबकि सहारा कंपनी की जमीन अलग अलग कंपनियों के नाम से है, वो न तो बेची है न या कहीं कुछ की है। ये सेबी के अंतर्गत है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी रोक लगाया गया है और उसके बावजूद इन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार कर लोगों को ठगने का काम किया है। भागलपुर से अन्य आसपास के जिलों में कितने करोड़ों की ठगी की गई? लगभग हजारों करोड़ की संपत्ति होगी जो
भूमाफियाओं की बुरी नजर है, जिसमें से एक ये राजकुमार रंजन है। ये हमको लगता है सैकड़ों लोगों का जो है हजारों एकड़ हजारों करोड़ यदि उसका मूल्यांकन वर्तमान किया जाए तो हजारों एक करोड़ रुपये का ये जो है ठगी का मामला आएगा यदि इसकी जांच सीबीआई से विजिलेंस से कर दी जाए। अभी भी सड़क पर बहुत सारे लोग रजिस्ट्री कराकर घूम रहे हैं, उनको इतना पोजीशन मिल रहा है और संपत्ति मिल रही है, ये पैसा लेकर के फरार चलते जा रहे हैं। भागलपुर राजद द्वारा अपने आधिकारिक सोशल मीडिया पेज पर जेडीयू और बीजेपी को लेकर एक विवादित पोस्ट शेयर किया गया, जिसने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी। हालांकि कुछ ही देर बाद उस पोस्ट को डिलीट कर लिया गया, लेकिन तब तक वह चर्चा का विषय बन चुका था। इस मुद्दे पर बिहार सरकार की सहकारिता मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रेम कुमार ने भागलपुर सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राजद अब बौखलाहट में काम कर रहा है और सोशल मीडिया के जरिए भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। प्रेम कुमार ने साफ तौर पर कहा 2025 में बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि राजद को न तो अपने नेतृत्व पर भरोसा है और न ही बिहार की जनता का समर्थन, इसलिए वह सोशल मीडिया की मदद से सस्ती राजनीति कर रहा है। प्रेम कुमार ने यह भी कहा कि एनडीए पूरी तरह एकजुट है और जनता के भरोसे के साथ आने वाले विधानसभा चुनाव में मजबूती से मैदान में उतरेगा। पोस्ट डिलीट कर लिया गया। सत्य सत्य होता है और सच्चाई सामने आ गई, और सच्चाई जब सामने आ गई है तो पर्दा डालने का प्रयास किया जा रहा है। कल तो वही तेजस्वी यादव जब सरकार में थे तब नीतीश कुमार की तारीफ पढ़ते थे, सत्ता से बाहर गए तो खिलाफ में बोलने लगते हैं। जाकर ये बातें आज दिशा की जानकारी मिली है, एक्सपोज पर जो आया जा करके है और सच्चाई सामने आ गई। सत्य को कुछ समय छिपा सकते हम हैं, दबा सकते हैं, लेकिन अंतों का तो सामने आता है, वो दिख गया है। और आरजेडी के लोगों को धन्यवाद देंगे कि पोस्ट में उन्होंने नीतीश कुमार और भाजपा की प्रशंसा की है, वो धन्यवाद देते हैं। सद्बुद्धि आई, देर से आई, लेकिन उस पर पर्दा जो डालने का काम कर रहे हैं, जनता ने देख लिया है। अब पर्दा डालने से काम नहीं चलेगा, जनता भी इस बातों को जान रही है, देख रही है, और आने वाले चुनाव में आंधी चलेगा। जो करंट बना है बिहार में, उसको उदाहरण देता हूँ। 4 बाई इलेक्शन बिहार में हुए, रामगढ़ में हुए विधानसभा का चुनाव, एमपी में जो एमपी वर्तमान थे जाकर के वहाँ जीत गए थे एमएलए जाकर के। दूसरा तरारी में हुआ, गया का बेला में हुआ और इमामगंज में हुआ जाकर के। सभी सीटों पर इमामगंज छोड़कर कमल खिला है, रामगढ़ में लालटेन बुझ गया। गया जिले में बेला में वहाँ भी अपना तीर आ गया जाकर के, और वहाँ पर तरारी यानी भोजपुर में वहाँ पर भाजपा का कमल खिला है, वहाँ मतलब जो माले वाले हार गए जाकर। तो बिहार की जनता ने सिग्नल दे दिया है कि बिहार में नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार की जोड़ी हिट कर गई है। अब जनता कहीं जाने वाली नहीं है। अब 5 साल आरजेडी को आराम करें, फिर से एनडीए की सरकार बिहार में आ रही है और नरेंद्र मोदी का जो सपना है विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत को बिहार चल पड़ा है। बिहार में एनडीए भागलपुर के तातारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रामसर चौक पर रविवार को पारिवारिक विवाद के चलते एक चाय विक्रेता और उसकी मां के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। चाय विक्रेता सागर कुमार यादव ने बताया कि उनके चाचा शशि यादव अचानक दुकान पर आए और बिना किसी वजह के उनके साथ मारपीट करने लगे। जब उन्होंने अपनी मां बिंदु देवी को आवाज दी तो वह भी मौके पर पहुंची, लेकिन चाचा ने उनके साथ भी जमकर हाथापाई कर दी। इस हमले में सागर कुमार यादव और उनकी मां दोनों घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को इलाज के लिए मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। वहीं पीड़ित परिवार ने इस मामले को लेकर तातारपुर थाना में लिखित शिकायत दी है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। चलो क्या हुआ कल? हम दुकान के अंदर थे। दुकान चाय का दुकान है मेरा। चाय के दुकान के बाहर हल्ला हो रहा था, तो हम अपने दुकान से बाहर निकले तो मेरे चाचा जो हैं हमको पकड़ के खींच लिए। खींच करके बस मेरे ऊपर अचानक लाठी बस से वार करने लगे। बस मम्मी मम्मी बचा, मम्मी बचा। हम पूरा चिल्लाए तो मम्मी ऊपर से आए दौड़ले दौड़ले। बस चाचा जो है मेरे मम्मी का माथा पटक दिए दीवार पे, वहां पे दीवार दिया हुआ है। बस फिर जो है मेरी चाची का माथा अच्छी हो गया। ये मम्मी जो फूटा ना मम्मी का माथा, तो चाची क्या की अपने से अपना ईटा उठाई और अपने से अपने माथे पे फोड़ ली। और चाची का विवाद
विवाद कुछ नहीं है। विवाद सिर्फ हम धंधा चला अच्छे से कमाते खाते हैं तो अच्छे से कमाया खाया उन लोग को मेरा नहीं देखा जा रहा है। हम सही से दूर पे आगे बढ़ रहे तो आगे बढ़ने। मेरा चाचा का नाम है दया शंकर चौधरी, नहीं दया शंकर यादव, शशि शंकर यादव। थाना पे गए थे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सागर कुमार यादव हुआ। कल हुआ था कुछ नहीं, दोनों चचा भतीजा लड़ रहा थी, आवाज दिया हमको पता नहीं है कौन चीज हो रहा था। हम छत पे थे, छत पे से आए, बस मेरा देवर ने मेरा झुटकी पकड़ ले, इसको उठा रहे हैं हम, ये पूरा वो हो गया था, मैं समझे कि सीरियस। झगड़ा के कारण गाड़ी लगा हुआ था उसका द्वार पे, गाड़ी लगा हुआ तो डंडा मारा तो आवाज गया इनको, मेरा बेटा को। बेटा निकला, गाड़ी वाला को छोड़ के मेरा बेटे के लाठी का हमला कर दिया। मेरा बिंदु देवी।